8 के साइंस में हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। क्लास 8 का साइंस बुक है और चैप्टर 6 में हम लोग केवल समरी पॉइंट हम लोग देख रहे हैं। इसका नाम है कंबशन एंड फ्लेम। पूरी चैप्टर की वीडियो सेपरेट बनी हुई है, आप वहाँ से देख सकते हैं। ये इस चैप्टर में अभी केवल समरी हम लोग देखेंगे। ये डायग्राम में दिखाया हुआ है कि बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम, ये मैग्नीशियम का बर्निंग यहाँ पे दिखाया हुआ है। थोड़े बहुत डायग्राम वगैरह जो है हम लोग ये देख लेते हैं। मेन वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि कंबशन क्या होता है, फ्यूल क्या होता है, और इसके अलावा ये एक्सपेरिमेंट भी हम लोगों ने देखा था, ये कि एक्सपेरिमेंट टू शो दैट एयर इज एसेंशियल फॉर बर्निंग। यहाँ पे एयर मिल रहा है तो ये जल रहा है, यहाँ एयर नहीं मिल रहा है तो ये जल नहीं रहा है। इस एक्सपेरिमेंट को भी हम लोग देख चुके हैं। और दो तरह की चीज़ें, मटेरियल दो तरह की होती है, एक कम्बस्टेबल होती है, एक नॉन कम्बस्टेबल होती है। इसके अलावा जो है हम लोग ये भी देखे हैं कि आग वगैरह जब लगता है तो कंबल जो है, ब्लैंकेट wrapped around a person whose cloth caught fire, अगर ये कहीं आग लग गया है तो कंबल उड़ा देते हैं कि हवा से कांटेक्ट ख़त्म हो जाए और आग बुझ जाए। इसके अलावा जंगल वगैरह में जनरली समाचार वगैरह सुनते रहते हैं कि जंगल में आग लग गई और बहुत नुकसान होता है। इग्निशन टेम्परेचर के बारे में पढ़ चुके हैं कि मिनिमम टेम्परेचर है जो किसी को आग लगाने के लिए जो है ज़रूरी है। फायर तभी पकड़ सकता है, आग तभी पकड़ सकता है जबकि मिनिमम इग्निशन टेम्परेचर दिया है। इस डायग्राम में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे एक फनल बनाएंगे कागज़ का और उसमें पानी डाल के हम लोग गर्म करेंगे। उस समय जो है कागज़ ये नहीं जलेगा, कागज़ में भी पानी को हम लोग गर्म कर सकते हैं। और ये फायर डिपार्टमेंट जो होता है, फायर एक्सटिंग्विशर होता है। कहीं आग लगता है तो जनरली पानी वगैरह और डिफरेंट सब्सटेंस का यूज़ करके वो किस तरह से आग पे काबू पाते हैं, ये सारी चीज़ों फायर एक्सटिंग्विशर हम लोग देख चुके हैं। डिफरेंट टाइप के ये होते हैं। टाइप ऑफ कंबशन अलग अलग तरह का होता है। रैपिड कंबशन एक होता है, एक होता है स्पॉन्टेनियस कंबशन। ये सारों चीज़ों के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। फ्लेम है, फ्लेम का ये डायग्राम वगैरह है, इसको हम लोग कोशिश करेंगे डायग्राम के ऊपर कमांड करने के लिए। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, एग्ज़ाम में पूछता है कि डिफरेंट जोन ऑफ कैंडल क्या होता है, तो इस डायग्राम में कमांड करना है और प्रैक्टिस करना है। आज हम लोग जो है केवल ये देखेंगे, इसके समरी पॉइंट्स को देखेंगे हम लोग कि इसके समरी पॉइंट्स क्या क्या हैं, इम्पॉर्टेंट पॉइंट व्हाट यू हैव लर्न। तो इस चैप्टर में हम लोगों देख रहे हैं, ये पहला पॉइंट देख रहे हैं कि सबस्टेंस विच बर्न इन एयर आर कॉल्ड कंबस्टेबल। कंबस्टेबल सबस्टेंस कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख लिए ये कि कंबस्टिबल हम लोग कहेंगे जो चीज़ जो है बर्न करता है, जिस चीज़ में बर्न करने की एबिलिटी होती है उसको कंबस्टिबल हम लोग बोलते हैं। कोई भी चीज़ जो बर्न करता है वैसी चीज़ों को कंबस्टिबल बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं कि ऑक्सीजन इज़ एसेंशियल फॉर कंबशन। कंबशन के लिए क्या ज़रूरी है? कंबशन के लिए ऑक्सीजन ज़रूरी है। अब ये देख रहे हैं, तीसरा पॉइंट हम लोग देख रहे हैं कि ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कंबशन ना हीट एंड लाइट आर गिवन आउट। तो जब भी कंबशन होता है, कंबशन का प्रोसेस जब भी होगा तो क्या निकलेगा? हीट और लाइट ये निकलेगा कंबशन से। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर क्या है? ये कह रहा है कि लोएस्ट टेम्परेचर है, कम क्रम है, एट विच कंबस्टिबल सब्सटेंसेस कैचेस फायर। वह मिनिमम टेम्परेचर जिसके द्वारा आग पकड़ लेता है, कैचेस फायर, उसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। तो ये इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस क्या है? हैव वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर। जिस चीज़ का
इग्निशन टेम्परेचर लो होता है उसको हम लोग इन्फ्लेमेबल सब्सटेंस कहते हैं। अब ये फायर के बारे में आ गया कि फायर कैन बी कंट्रोल्ड बाय रिमूविंग वन और मोर रिक्वायरमेंट एसेंशियल फॉर प्रोड्यूसिंग फायर। हम लोग जानते हैं कि फायर को कैसे बंद किया जा सकता है। तो फायर के लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं जैसे ऑक्सीजन है, इसके अलावा कोई कंबस्टेबल सब्सटेंसेस हैं, उसको एसेंशियल चीज़ों को जब हम लोग रिमूव कर देंगे, ये रिमूव कर देंगे तो फायर जो है वो ख़त्म हो जाएगा। एक बार पढ़ते हैं हम लोग क्या लिखा हुआ है। कह रहा है कि फायर कैन बी कंट्रोल्ड बाय रिमूविंग वन और मोर रिक्वायरमेंट्स एसेंशियल फॉर प्रोड्यूसिंग फायर। नेक्स्ट पॉइंट ये देखते हैं। कह रहा है कि वाटर इज़ कॉमनली यूज्ड टू कंट्रोल फायर। जनरली वाटर हम लोग यूज़ करते हैं किस चीज़ के लिए? फायर को कंट्रोल करने के लिए वाटर यूज़ करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बता रहा है कि वाटर कैन नॉट बी यूज्ड टू कंट्रोल फायर इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट और ऑयल। कह रहा है कि हम लोग वाटर को यूज़ नहीं करेंगे, पानी बुताने के लिए वाटर का यूज़ नहीं करेंगे। कहाँ पे? जहाँ पे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है उसमें हम लोग पानी नहीं देंगे। अगर कहीं तेल वगैरह में भी आग लगा हुआ है तो वहाँ पे हम लोग पानी यूज़ नहीं करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। कह रहा है कि देर आर वेरियस टाइप ऑफ कम्बशंस। कम्बशंस जो है बता रहा है ये कि वेरियस टाइप्स ऑफ कम्बशंस हैं। क्या क्या है ये? कह रहा है कि रैपिड कम्बशन है, स्पॉन्टेनियस कम्बशन है और क्या है? एक्सप्लोजन। तो ये वेरियस टाइप्स ऑफ कम्बशन ये आपका हो गया। पहला रैपिड कम्बशन, स्पॉन्टेनियस कम्बशन एंड एक्सप्लोजन। नेक्स्ट पॉइंट, देयर आर 3 डिफरेंट जोन ऑफ ए फ्लेम। फ्लेम में कितने जोन है? 3 है। एक डार्क जोन है, एक ल्यूमिनियस जोन है और एक नॉन ल्यूमिनियस जोन है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसके बारे में हम लोग बार बार इसको याद करेंगे। कह रहा है कि आइडियल फ्यूल कौन होता है? एन आइडियल फ्यूल क्या होता है? तो वो चीफ होता है और रेडली अवेलेबल होता है, हर जगह आसानी से मिलता है और रेडली कॉम्बस्टिबल होता है, आसानी से जलता है। और क्या है? इजी टू ट्रांसपोर्ट करने में सुविधा होती है। इट हैज़ ए हाई कैलोरीफिक वैल्यू, जलने के बाद ज़्यादा ऊर्जा देना चाहिए। एंड इट डज नॉट प्रोड्यूस गैसेस और रेसिड्यू दैट पॉल्यूट द इन्वायरमेंट। और जलने के बाद कोई ऐसे हानिकारक गैसेस उसको नहीं छोड़ना चाहिए जो कि इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करे। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देख रहे हैं कि फ्यूल डिफर इन देयर इफ़िशियंसी एंड कॉस्ट। तरह तरह के जो फ्यूल होते हैं सबकी इफ़िशियंसी अलग अलग होती है और सबका कॉस्ट जो है वो भी अलग अलग होता है। कह रहा है कि फ्यूल इफ़िशियंसी इज़ एक्सप्रेस्ड, इसको व्यक्त किया जाता है इन द टर्म ऑफ इट्स कैलोरीफिक वैल्यू। फ्यूल जो है जल रहा है तो उसका कैलोरीफिक वैल्यू कितना ज़्यादा है वह उतना ही जो है ज़्यादा एनर्जी देता है। विच इज़ एक्सप्रेस्ड इन यूनिट ऑफ किलो जूल पर केजी। किलो जूल जो है ये फ्यूल एफिशिएंसी निकाली जाती है। कह रहा है कि अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स इन एयर आर डेंजरस पॉल्यूटेंट्स एंड काउजिंग रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम। जो अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स हैं वो डेंजरस होते हैं और क्या काउज करते हैं? रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स काउज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ ए फ्यूल गिव पॉइजनस कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। अगर इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा है तो क्या मिलेगा? पॉइजनस कार्बन मोनोऑक्साइड गैस ये मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट, इंक्रीज्ड परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर हैज़ बीन लिंक्ड टू ग्लोबल वार्मिंग। कह रहा है कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा बढ़ेगा तो ग्लोबल वार्मिंग होने की संभावना है। लास्ट पॉइंट हम लोग देख रहे हैं,
ऑक्साइड ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन प्रोड्यूस्ड बाई बर्निंग ऑफ कोल, डीजल एंड पेट्रोल काउजेज एसिड रेन। एसिड रेन कैसे होता है? एसिड रेन कैसे हो रहा है? तो ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन प्रोड्यूस्ड बाई बर्निंग ऑफ कोल, डीजल एंड पेट्रोलियम काउजेज एसिड रेन। और एसिड रेन से क्या होता है? विच इज़ हार्मफुल फॉर क्रॉप, बिल्डिंग्स एंड सॉयल। ये हार्मफुल होता है किसके लिए? ये क्रॉप के लिए हार्मफुल होता है, बिल्डिंग के लिए हार्मफुल होता है और सॉयल के लिए ये हार्मफुल होता है। तो समरी पॉइंट्स के बाद हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर को हम लोग देखेंगे। इस चैप्टर में क्वेश्चन आंसर जितने हैं वो सारे क्वेश्चन आंसर को नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। और डिफॉरेस्टेशन है यहाँ पे एक है। डिफॉरेस्टेशन किसको कहते हैं? तो फॉरेस्ट को काटने को हम लोग डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर को हम लोग करने की कोशिश करेंगे।